तो नमस्ते बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज के हम क्लास में जो है आपको 12.2 का क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें दिया गया है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई के मान 22/7 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो, है ना। यानी कि एक जो है आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, जिसमें आपका क्या है, तो त्रिज्या आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और थीटा जो दिया गया है 60 डिग्री का कोण दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे हम बनाते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर दिया गया है आपका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, तो चलिए और उसके बाद जो है थीटा हम कितना रखेंगे, तो 60 डिग्री का कोण रखेंगे। तो चलिए आगे हम बढ़ाते हैं काम। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली मेरा। तो चलिए हम प्रश्नावली लिखते हैं, है ना। तो चलिए मेरा प्रश्नावली है, चलिए तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली है, प्रश्नावली 12.2। चलिए 12.2 है। ठीक, चलिए इसमें दिया गया है क्या कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को लेते हैं और सोल्व करते हैं। इसमें दिया गया है कि त्रिज्या, है ना, लिखते हैं वृत्त का त्रिज्या यानी r बराबर आपका है 6 सेंटीमीटर तथा थीटा बराबर 60 डिग्री। इसलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r² थीटा बट्टा में 360। चलिए बराबर लिखते हैं, पाई का मान हम 22/7 अगुना r मेरा कितना है, तो 6 है, तो 6 गुना 6 लिखेंगे अगुना थीटा कितना है, तो थीटा है आपका 60 डिग्री बट्टे 360 इतना हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 6 छक 36, 6 से 6 फिर खत्म हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 22 छक 32, 13 का पर 2 132/7 और बटन नीचे में कुछ है तो 1 है, तो इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए तो देखते हैं, क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं पहले। चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो अब की आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना, लेकिन देले है परिधि। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो चलिए आगे समझते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन सोल्व
और लिखते हैं कि क्या लिखना पड़ेगा कि अ, मान लिया मान लिया मान लिया कि मान लिया कि वृत्त की त्रिज्या मान लिया कि वृत्त की त्रिज्या यानी r, वृत्त की त्रिज्या कितना है r, है ना। सेंटीमीटर दे ले तो सेंटीमीटर मान लेंगे, सेंटीमीटर ही दे ले तो सेंटीमीटर है। कितना है तो r सेंटीमीटर है, ठीक है। कितना है r सेंटीमीटर है, r सेंटीमीटर है, r सेंटीमीटर है। इसलिए परिधि बराबर, चलिए परिधि बराबर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परिधि आपका दिया हुआ है, तो परिधि बराबर होता है 2 पाई r। परिधि मेरा कितना दिया हुआ है 22, अब बराबर 2 गुने पाई के मान रख देंगे 22/7 गुने r हमें पता नहीं है। चलिए ये समीकरण हल होगा। 22 बराबर कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 r अब बटा में 7, एक मान लेंगे तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो चलिए 44 r बराबर 7 गुने 22। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा तो और लिखेंगे r बराबर 7 गुने 22/44, 22 दूनी 44, इसलिए r का मान 7/2, ठीक है। इसमें निकालना क्या था, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना था। क्या निकालना था तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना था। तो चलिए आगे हम निकालते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तो पाई r स्क्वायर बटे 4, पाई r स्क्वायर बटा में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ से शुरू करते हैं। तो बराबर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि 22/7 गुने r है कितना, तो इसका r आया है 7/2 गुने 7/2 अब बट्टा में 4/1, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 7 से 7, 2 से कट जाएगा 11, तो ऊपर आपका हो जाएगा 11 बट्टा में कितना 2 अब बट्टे 4/1, यानी 11/2 गुने 1/4, यानी बराबर में आपका हो जाएगा कितना तो 11/8 सेंटीमीटर। चलिए इसको हम रेड से इस चलते लिख दिए हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ सट जाता, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक घड़ी की सुई है, ठीक है, एक घड़ी की सुई है, तो घड़ी की सुई है और सुई जो घड़ी के सुई जो होगा मिनट वाला सुई वो 14 सेंटीमीटर है, तो मिनट की जो सुई है वो किसका काम करेगा, वो काम करेगा त्रिज्या का। तो इस सुई द्वारा, तो चलिए ये हो गया आपका घड़ी के सुई, तो जिसे मान लीजिए कि इस सुई हो गया मिनट का, इस सुई हो गया मिनट का। यहाँ तो आप जानते हैं कि 9 है, ये 3 है, ये 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, यहाँ 6 है ना, 10 है, 11 है और यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, इस टाइप से है। ये बोल रहा है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा
ये वृत्त का जो है केंद्रीय कोणों का योगफल कितना होता है। तो केंद्रीय कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। तो चलिए यहाँ पर हम पहले लिखते हैं, इसे आप बढ़िया से ध्यान से समझिए। ठीक, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। चलिए, घड़ी घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई यानी क्या, आर। आर बराबर कितना है, तो आर बराबर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कितना, तो 14 है, 14 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो है घड़ी के सुई है, तो मान लीजिए 14 है। ठीक, 14 है। देखिए यहाँ छोटा लग रहा है, यहाँ मान लीजिए 14 है ऐसे करके। अच्छा, 14 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लिखते हैं कि चूंकि चूंकि है ना, चूंकि घड़ी घड़ी है ना, चूंकि चूंकि घड़ी की मिनट की सुई यानी कि घड़ी की मिनट की सुई कितना, तो 60 मिनट में, ऐसे नहीं लिखिए, लिखिए घड़ी द्वारा, है ना, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा, मतलब 60 मिनट में, 60 मिनट में, है ना, चूंकि 60 मिनट में, है ना, 60 मिनट में कितना डी का कोण बनाता है, तो 60 मिनट में, 60 मिनट में कितना डी का कोण बनाता है, तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए 1 मिनट में, 1 मिनट में 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा, तो 360 बट्टा में 60, 6 छक 36, यानी 6 डिग्री का कोण। इसलिए कितना, 5 मिनट में, 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा, तो 6 गुने 5 अर्थात 30 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब कि यहाँ पर हम निकाल लिए कि 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन का, एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इसके सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए, तो एक मतलब कि आपका ये थीटा हो गया, थीटा का मान कितना हो गया, तो 30 डिग्री, है ना। त्रिज्या आपको पहले से पता है कि 14 सेंटीमीटर, इसलिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, है ना, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, मतलब इस टाइप से, तो यहाँ पर निकालना है। तो कितना, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360, बट्टा में 360। अब यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से। तो चलिए अब क्षेत्रफल हम निकालते हैं। तो पाई का यहाँ मान रख देंगे कितना, तो 22/7 अगुना, आर में रहा है 14, तो 14 अगुना में 14 लिखेंगे। अगुना कितना है, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, तो 30 रखेंगे। मेन बट्टा रखेंगे कितना, 360 है। अब 0 से 0 खत्म, 3 से काटेंगे तो 3 का 3 और 3 दूनी 6, ये कट जाएगा।
फिर आप काट दीजिए 2 से, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, फिर 2 से काट दीजिए, 2 तियाई 6 और 2 सत्ते 14, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो एकर मतलब कि आपका 22 सत्ते 54 से 15 का पर 4, अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो 3 से भाग देंगे। चलिए 3 से 154, तो क्या मतलब है, 3 पचे 15, 3 पचे 15, कटेगा ऊपर से 4 उतारेंगे, 3 का 3, 1 दशमलव देंगे, 0 उतारेंगे, 3 तिहाई 9, यानी बार बार 3 आएगा, यही ना। चलिए, तो इतना निकालने का जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ है, तो इतना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर, लाइक, कमेंट करना न भूलें। जो भी प्रॉब्लम होगा तो हमें कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करें। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करें मतलब क्या कह रहा है, यहाँ बोल रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड का, और उसके बाद है कि संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लिख देते हैं। 4 लिख के उसके बाद सोल्व करते हैं, ठीक। तो लिखते हैं, एक वृत्त है। सबसे पहले हम चित्र को बनाते हैं यहाँ पर। चलिए, एक आपका वृत्त इस टाइप से है, देखिए इस टाइप से। चलिए, हम उतना गोल नहीं बना रहे हैं, लेकिन लगभग लगभग ठीक ही बना देंगे। चलिए, ये आपका वृत्त हो गया, ठीक। अभी वृत्त में जो है क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा। तो ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। चलिए, ये त्रिज्या जो मेरा हो गया, ये 10 हो गया, ठीक। इसका वो नाम धरते हैं, हाँ 10 लिख देते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि कोई जीवा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्वेश्चन दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण, मतलब है 90 डिग्री कोण बनेगा। तो 90 डिग्री कोण बनेगा तो इस तरह से बनेगा। चलिए, 90 डिग्री कोण हो गया, यहाँ आपका 90 डिग्री का कोण हो गया, ठीक। 90 डिग्री कोण हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका क्या हो गया, जीवा हो गया, ऐसे। चलिए, जीवा हो गया। ये छोटा जो दिखाई पड़ रहा है आपका, ये वृत्तखंड है। इसको हम ए और इसको बी मान लेते हैं, ठीक। चलिए, तो देखिए इसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहला में बोला जा रहा है, क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन में कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लघु वृत्तखंड तो छोटा वाला यही है ना। ये ये जो है आपका छोटा वाला ये है, ठीक, जो रेड कलर से हम दे दिए, ठीक। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि चलिए लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तथा थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। चलिए, 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद आगे हम बढ़ाते हैं। तो चलिए, 90 डिग्री हो गया। उसके बाद क्या करना है, तो
चलिए, तो नेक्स्ट में जो है हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, सबसे पहले ये 10 है तो ये भी 10 ही होना चाहिए, ठीक है? ये भी 10 ही होना चाहिए क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, ठीक? तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ लिखते हैं कि इसलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखते हैं कि 22/7 गुने आर मेरा है 10 गुने 10 गुने 90 बटे 360। 0 से 0 9 चौका 36, 4 से कट जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 5 10 फिर 2 से 2 5 10 कट जाएगा। तो आगे हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 52 होतल से 11 का पर 0 फिर 5 से गुना करेंगे तो 0 550 आएगा। 550 बटा में 7 फिर बटा इतना कुछ है तो 1/1 है, यानी 550 बटा में 7 गुना में 1/1, यानी कि 550 बटे 7। 550 यहाँ पर लिख दो, ये कितना हो जाएगा 550 बटे 7। चलिए, ये तो आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया। ये आपका जो है क्या आया, तो ये पूरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया। अब हम लेते हैं, तो अब लेंगे हम त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, तो समकोण। यहाँ पर लिखेंगे कि अब समकोण त्रिभुज ओ ए बी में क्या चलेंगे हम, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसको आधार मानेंगे तो इसको लंब, इसको लंब मानेंगे तो इसको आधार। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने, है ना, आधार गुने ऊंचाई, यही होता है। तो चलिए यहाँ बढ़ते हैं, 1/2 गुने आधार मेरा कितना है तो 10 है, ऊंचाई कितना है 10 है, ठीक है? तो 2 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए किसका आया, तो ये आपका आएगा त्रिभुज के, इसलिए क्या, तो लघु, चलिए पहला क्वेश्चन हम बना रहे हैं, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो चलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मेरा कितना आया है, तो त्रिज्या खंड क्या आया है, यहाँ 550 बटा में 7 और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, तो 50/1, एलसीएम हो जाएगा 7, 550 माइनस 25, 250, तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे 0, 300/7, ठीक है, 300/7। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, जैसे में देखिए 7 7 5 35, 350 हो गए हैं, 350 घटाइए तो कितना हो जाएगा 200। अब आप पॉइंट में दशमलव में लेके आप आ सकते हैं, तो आप यहाँ पर भाग दे सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम भाग देते हैं, देखिए भाग देते हैं, चलिए
7 से आपको क्या करना है, भाग देना है। तो चलिए 7 से भाग देते हैं 200 में। 7 दूनी 14, कितना 6, ये कैंसिल 0, 7 8 56, 5 तो 6, 10 में से 6 जाएगा 4, 10 देंगे 0, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 पचे 35। मान लीजिए कि इतना आंसर होगा, और क्या, कितना 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट नहीं है, इसी का है, यानी चौथा का ही दूसरा है। तो देखिए अब बोल रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत यानी कहने का इसका मतलब ये है कि संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्या खंड तो ये बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला है। तो सीधा सीधा क्या करना है कि पूरा वृत्त के क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो मेरा आंसर फाइनल आ जाएगा। समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम चलते हैं 2 में। तो चलिए आपका वृत्त तो दिया गया था, ठीक है, और वृत्त का क्या दिया गया था, तो वृत्त के जो है यहाँ पर लिखते हैं कि त्रिज्या। तो चलिए वृत्त के त्रिज्या यानी कि r बराबर कितना था, 10 सेंटीमीटर था। कितना था, 10 सेंटीमीटर था। ठीक, अच्छा, और हमको निकालना है 2 में क्या, कि दीर्घ है। तो सबसे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो चलिए इसलिए वृत्त वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो चलिए कितना हो जाएगा, 22/7 गुने 10 गुने 10, ददाही 100, यानी 2200/7। ये मेरा पूरा त्रिज्या क्षेत्रफल आया, वृत्त का क्षेत्रफल आया। तो चलिए अब हमको निकालना है, और आपका जो है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दिया हुआ था। तो चलिए कितना आया है वो हम अभी बताते हैं। एवं आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है अभी, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अभी हम निकाले हैं, ऐसे सॉरी, लघु है ना, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल, लघु लघु है ना, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अभी हम निकाले हैं 550/7, इतना सेंटीमीटर हम निकाल चुके हैं पहले से। ठीक, तो इसलिए दीर्घ दीर्घ त्रिज्या खंड ना, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो क्या, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में किसका क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड का है ना, छोटा वाला त्रिज्या खंड का। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो चलिए मेरा वृत्त का क्षेत्रफल आया है 2200/7, और माइनस ये मेरा आया है 550/7, कितना आया है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, बराबर में यहाँ लिखते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे 7, तो हो जाएगा 2200 माइनस 550। तो 2200 में से घटाइए, ये आपका जो है ये 2200 हो गया। 2200 में से 550 घटा देंगे,
0, 10 में से 5 जाएगा 5, एक बच गया, कितना है 5, 11 में से 5 जाएगा 6, तो मेरा कितना हो जाएगा 650। 650 अब बट्टा में 7, अब 7 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो चलिए 7 से भाग दे देते हैं। आप अलग दीजिएगा भाग, हम यहाँ दे रहे हैं लेकिन आपको अलग देना है। जैसे 7 से हम भाग यहाँ दे रहे हैं, 6, 5, 0, 7, 8, 56, 7, 9, 63, 6, 3, 2, 7, 2, 14, 6, 10 देंगे तो एगो 0 उतारेंगे, 7, 8, 56। मान लीजिए कि आपका यहाँ घटाने में गलती है, देखिए 0, 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, ठीक है, क्योंकि एक दाएं पंचा, देखिए पहले समझिए, ये 0 हो गया, एक दाएं पंचा लेंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, ये एक बच गया, एक दाएं पंचा 11 लेंगे, 11 में से 5 जाएगा 6, आइए कभी बचा रहे तो 16 ना, तो यहाँ 16 होगा, समझ गए। तो फिर से देखते हैं भाग देके, 7 से 16 50 में भाग दीजिए, ठीक। तो 7 दूनी 14, 14 होगा 2, 7 दूनी 14, सतिया 21, सतिया 21, 4, ठीक है, ऊपर से 0 उतारेंगे, 7, 5, 35, 35 शेष 5 पॉइंट देंगे, एगो 0 उतारेगा, 7, 7 से 49, 7, 8, 56, 7 से 49, यानी मान के चलिए कितना आपका आंसर आएगा 235.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए यही आपका हो गया। यहाँ बनावे में इधर पॉइंट के इधर उधर थोड़ा हो सकता है, ऐसे फिर से देख लेते हैं। 7 दूनी 14 और 2 हो जाएगा, 5 उतारेंगे तो सतिया 21 हो जाएगा, 0 दशमलव देंगे तो एक 0 उतारेंगे तो 7, 5, 35 हो गया। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 7, 5, 35, तो 5 होगा, 0 उतारेंगे, 7 से 49, इतना आपका आंसर लगभग लगभग होगा। ठीक, हो सकता है यहाँ पॉइंट पे इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन ठीक है। तो चलिए अब हम आपको आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट दिन हम आपको अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए बढ़िया से इसे देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए।